हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जस स्टडी क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड जियोग्राफी। इसके अंतर्गत हमने कल देखा था ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ये जो है हम पढ़ रहे हैं खगोलीय जो शास्त्र, खगोल शास्त्र है, इसके अंतर्गत भी इसे पढ़ते हैं। आज हम देखेंगे सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे कि हम जानते हैं कि जो सभी तारे हैं वो मिलकर एक आकाश गंगा का निर्माण करते हैं, यानी ढेर सारे तारे जो हैं मिलकर किसका निर्माण करते हैं, आकाश गंगा का। वैसे सूर्य एक तारा और उसके जो ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह ये होते हैं, ये सब मिलकर एक सौर मंडल का निर्माण करते हैं। जिस सौर मंडल में हम लोग रहते हैं इसमें 8 ग्रह हैं और उपग्रह जो ग्रहों के हैं वो तो उनकी संख्या कोई निश्चित नहीं होती है, तथा इसमें क्षुद्र ग्रह, इनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो जानेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि सौर मंडल की उत्पत्ति के संबंध में, यानी इसकी खोज किसने की थी, या इस पर सिद्धांत तो बहुत आए सौर मंडल पर। तो जो सौर मंडल के खोज सौर मंडल की खोज कापरनिकस ने किया था। कापरनिकस ने ही सूर्य केंद्रित सिद्धांत का प्रतिपादन, यानी जो सूर्य बीच में है, अब से पहले जो मान्यता थी कि सूर्य ना केंद्र में होकर पृथ्वी केंद्र में है, यानी मानते थे हम कि पृथ्वी ये अपनी है, इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है, सूर्य चक्कर लगा रहा है। पहले मान्यता ऐसी थी, ये मान्यता थी कि सूर्य जो है वो चारों ओर, ये सूर्य हो गया तो ये सूर्य पृथ्वी के, ये पृथ्वी हो गई अपनी, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता था। लेकिन इसको बताया कापरनिकस ने, और कापरनिकस ने जब बताया तो उस समय, बहुत पहले की बात है, तो उस समय इतना धर्मांध लोग होते थे कि कापरनिकस को जिंदा जला दिया गया था, ऐसे ये कहने के लिए कि सूर्य केंद्रित है, सूर्य जो है केंद्रित है और पृथ्वी इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। इतनी ही बात जो सही था कापरनिकस ने बता दिया, तो उसको जिंदा जला दिया गया था। अब तो हाँ, सूर्य केंद्रित सिद्धांत, जो सूर्य केंद्रित सिद्धांत है वो किसने दिया था, वो भी कापरनिकस ने दिया था। बात करें सौर मंडल का उदय कैसे हुआ, यानी ग्रह कैसे बने, क्षुद्र ग्रह कैसे बने, ये सब तो इसके संबंध में अनेक धारणाएं हैं। ऐसा माना जाता है कि जो बिग बैंग थ्योरी हमने बात ही की थी, तो उस विस्फोट होने के बाद जो सूर्य आ गया बीच में, चारों तरफ अनेक तारों का निर्माण हुआ, सूर्य भी था और धूल कणों से अदर जो प्लैनेट्स थे, मतलब अन्य ग्रह थे, उनके निर्माण हो गया। और एक अन्य थ्योरी है द्वैत तारा सिद्धांत। जो द्वैत तारा सिद्धांत है वो बताता है कि ये सूर्य था और एक अन्य तारा था, वो ऐसे जा रहा था इधर से, जो कि सूर्य से भी बड़ा था। ये सूर्य से बड़ा था और वो अपने रास्ते से ऐसे जा रहा था, सूर्य के पास से इधर ये जा रहा है। तो ये सूर्य जो है, सूर्य को अपनी तरफ आकर्षित करने लगा और सूर्य ऐसे गोलाई में ना होके ये कुछ लंबवत हो गया, लंबवत ऐसे हो गया। और जब ये अपने ऐसे रास्ते से जा रहा था और ऐसे यहाँ चला गया, तो ये जो लंबवत वाला भाग था, ये वाला, ये क्या हुआ, इससे सूर्य से अलग हो गया और सूर्य से अलग होके इसके 9 खंड हो गए। ये जो भाग था, फिर सूर्य अपना इतना ही बचा, इतना, मतलब सूर्य का कुछ भाग जो है कट गया। सूर्य का कुछ भाग जब कट गया तो जो भाग कटा उससे 9 ग्रहों की उत्पत्ति हुई। ये 9 खंड में विभक्त हो गया ऐसे, और 9 ग्रहों की, पहले 9 ग्रह थे, इस समय 8 ही ग्रह हैं। जो यम ग्रह था उसको क्या किया गया,
उसको बौना ग्रह में डाल दिया गया। तो ये द्वैत तारा सिद्धांत था। अब हम बात करते हैं कि सौर मंडल की। सौर मंडल में क्या है, तो जो सौर मंडल है, सौर मंडल का मुखिया पूछ लेता है। सौर मंडल का मुखिया, सौर मंडल मुखिया या जनक, जिससे मतलब सौर मंडल की उत्पत्ति हुई हो, या पिता, कुछ भी पूछ ले ऐसे शब्द, तो इसका सौर मंडल का जनक या पिता या मुखिया जो होगा वो सूर्य होगा। यानी सूर्य से ही अन्य तारे या अन्य तारे नहीं, ग्रह की उत्पत्ति हुई है। सभी ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। अब हम बात करते हैं कि सौर मंडल में क्या क्या आते हैं। तो सौर मंडल में सबसे पहले उपग्रह आते हैं, क्षुद्र ग्रह आते हैं, धूमकेतु और उल्का पिंड। सौर मंडल में क्या क्या शामिल है, तो ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड। क्षुद्र ग्रह, ये आते हैं। अब हम बात करते हैं, एक पॉइंट यहाँ रह गया, जैसे सूर्य केंद्रित सिद्धांत कापरनिकस ने दिया, वैसे ही जो पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत था वो क्लौडियम टॉलमी ने दिया था। क्लौडियस टॉलमी, यानी पृथ्वी, ये भी पूछ सकता है, पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत। क्लौडियस टॉलमी, क्लौडियस टॉलमी ने दिया था ये। अब हम बात करते हैं सूर्य की। ये हमें पता चल गया कि क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, ये धूमकेतु, इसमें धूमकेतु भी आते हैं। 5वां नंबर लिख लेते हैं, धूमकेतु जो कभी कभी दिखाई देते हैं। ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक सोलर सिस्टम यानी सौर परिवार का। अब हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य जो है एक तारा है। सूर्य, सन जिसको कहते हैं इंग्लिश में, सूर्य क्या है, एक तारा है। तारा है सूर्य, जो है सौर मंडल का सबसे ओजन, यानी सौर मंडल का जितने भी ओजन है उसका लगभग 99.8% जो है सौर मंडल का सूर्य ही द्रव्यमान है। यानी सूर्य का द्रव्यमान संपूर्ण द्रव्यमान का कितना, सौर मंडल के संपूर्ण द्रव्यमान में, सौर मंडल द्रव्यमान का 99.8% है, जो कि 2%, बाकी 2%, 0.2% में अन्य ग्रह का, यानी 0.2% के द्रव्यमान में सभी ग्रह आते हैं। और बात किया जाए कि सूर्य जो है वो सबसे नज़दीकी तारा है। सूर्य जो क्या है, तारा है। तो पृथ्वी, हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी के समीप सबसे नज़दीकी तारा है। अब हम बात करते हैं सूर्य का निर्माण कैसे है, मतलब सूर्य है कैसे। तो जो सूर्य है उसका अंदर का भाग क्रोड है, यानी ये हम देखते हैं यहाँ, ये मान लेते हैं अंदर का भाग, तो इसको क्या कहते हैं, क्रोड। क्रोड जो है
ये अंदर का भाग है और इसी में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। इसका जो तापमान है वो 1.5 इंटू 10⁻7 सेल्सियस, सोचो कितना ज़्यादा, इतना तापमान है। इसका जो क्रोड का तापमान है, इधर लिख देते हैं, क्रोड का तापमान ये पूछ लेता है 1.5 इंटू 10⁻7 सेल्सियस, इतना ज़्यादा तापमान है। और फिर इसके बाहरी जो प्रकाश मंडल है, इसके बाहरी परत जो है वो प्रकाश मंडल है। ये बाहरी परत प्रकाश मंडल है, इसी को हम लोग देखते हैं, जो रोजाना दिखाई देता है उसको प्रकाश मंडल कहते हैं। और इसका जो तापमान है वो 6000 सेल्सियस है। ये क्या है? प्रकाश मंडल। इसका तापमान कितना है? तापमान 6000 सेल्सियस। और फिर इसके बाद जो अगला है वो कोरोना मंडल, जो कोरोना आप कहते हैं, वो हर वक्त नहीं दिखाई देता, ये इससे भी बाहरी परत है प्रकाश मंडल से। लेकिन ये जब ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण जब लगता है तो ये दिखाई देता है। ये कोरोना है। कोरोना, आप ये ना समझना कोरोना बीमारी यहीं से फैल गई थी, वो तो चीन से फैली थी ना। तो कोरोना है, ये कोरोना किस समय दिखाई देता है? जिस समय लगता है सूर्य ग्रहण, उस समय दिखाई देता है। और जो रोजाना हमको दिखता है वो प्रकाश मंडल है, और इसका तापमान प्रकाश मंडल का 6000 सेल्सियस है। इतनी बातें हुई। अब हम बात करते हैं सूर्य का संगठन कैसे हुआ, यानी किन किन पदार्थों से हुआ, यानी सूर्य बना किससे है। तो जो सूर्य बना है वो मुख्यतः नाइट्रोजन और हीलियम से बना है। मुख्य रूप से क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है 71%, सॉरी नाइट्रोजन नहीं, हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। नाइट्रोजन वगैरह आते हैं अन्य गैसें, वो 2.5% में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो हाइड्रोजन, सॉरी हाँ हाइड्रोजन ही, जो हाइड्रोजन है। एक बार गड़बड़ हो जाता है तो बार बार गड़बड़ी। 71% हाइड्रोजन, 71% क्या है? हाइड्रोजन। और 26.5% जो है वो हीलियम है। 26.5% क्या है? हीलियम। कभी कभी कंपटीशन एग्जामों में पूछ लेता है कि जो सूर्य में नाभिकीय संलयन हो रहा है वो उससे किस गैस का निर्माण होता है या किस पदार्थ का निर्माण होता है। तो हीलियम, नाइट्रोजन जो है इसका नाभिकीय संलयन हो रहा है, क्योंकि हमको पता है कि ये जो हाइड्रोजन है वो H1 है, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके बाहरी कक्षा में। तो ये आपस में नाभिकीय संलयन करके क्या बना रहा है? H2 किसका होता है? जो हीलियम है, यानी हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो रहा है। और 2.5% जो है इसमें अन्य गैसें हैं। अन्य गैसें सूर्य में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला गैस जो है हाइड्रोजन है, और उसके बाद सेकेंड नंबर पर हीलियम है, और उसके बाद अन्य गैसों में 2.5% में सभी पाई जाती हैं। ये हुआ। आपसे पूछे सबसे ज़्यादा मात्रा में तो हाइड्रोजन, और उसके बाद क्या है दूसरे नंबर पे? हीलियम। ये पूछे कि किस गैस का या किस पदार्थ का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन से, तो जो हाइड्रोजन है हीलियम में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्रकाश वर्ष क्या है। सॉरी प्रकाश वर्ष नहीं, ब्रह्मांड वर्ष। ब्रह्मांड वर्ष जो है वो ब्रह्मांड, जैसे हमको पता है कि सूर्य जो सूर्य है, इसके चारों तरफ क्या है? अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा कर रहे हैं ऐसे। लेकिन सूर्य भी स्थिर नहीं है। सूर्य पृथ्वी के सापेक्ष में तो स्थित है,
लेकिन सूर्य किसकी परिक्रमा करता है? सूर्य तो ग्रह या उपग्रह का परिक्रमा करता नहीं, ये लोग परिक्रमा करते हैं। जो सूर्य है वो आकाश गंगा की परिक्रमा करता है, वो 25 करोड़ वर्ष लगता है। ये जो अपनी मिल्की वे है इसका परिक्रमा करता है, और एक परिक्रमा में इसको 25 करोड़ वर्ष लगता है। 25 करोड़ वर्ष को ही क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष। ब्रह्मांड वर्ष। सूर्य 25 करोड़ वर्ष में अपनी एक परिक्रमा पूरी करता है। एक परिक्रमा आकाश गंगा की करता है। इसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। इसी को ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ये हुआ। बात किया जाए कि पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं और पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, ये पॉइंट चलो यही जान लेते हैं। जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी है अप्रॉक्स जो है, ऐसा नहीं है जैसे ये सूर्य है और पृथ्वी जो है दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य का परिक्रमा करती है। तो कभी यहाँ पर होती है तो ये पास में होती है, और जब यहाँ पर पृथ्वी होती है तो ये दूर होती है। फिर यहाँ पर होती है तो थोड़ा उस इतना ये दूरी बराबर होती है। यहाँ पर होती है तो ये क्या होती है? पास में होती है। लेकिन इसको हम एवरेज निकालते हैं, औसत। आपने मैथ में पढ़ा होगा। तो औसतन जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी या सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है वो 14.9889 यानी 98 करोड़ किलोमीटर है। यानी आप 15 करोड़ किलोमीटर कह सकते हैं, वैसे कोई पूछे, लेकिन जो एक्चुअल डाटा है औसत का वो 14.98 करोड़ किलोमीटर है। ये इसी को एक खगोलीय दूरी कहते हैं। ये दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी कहते हैं इसको। बात किया जाए कि अपने ब्रह्मांड का नहीं, जो अपने आकाश गंगा का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? हमारे पास सूर्य है, तो हमको लग रहा है कि सूर्य ही सबसे ज़्यादा चमकीला तारा है। ऐसा तो है नहीं, ब्रह्मांड में केवल एक तारा सूर्य ही है, ऐसे लाखों तारे हैं। तो जो साइरस तारा है वो सबसे चमकीला तारा है आकाश गंगा का। यहाँ लिख दो हमारी आकाश गंगा का सबसे चमकीला तारा साइरस है। साइरस, जिसको आप डॉग स्टार भी कहते हैं सबसे। और बात किया जाए यहीं पर ये भी जान लेते हैं कि हमारी आकाश गंगा का जो सबसे ठंडा तारा या सबसे ज़्यादा चमकने वाला तारा, सबसे ज़्यादा, तो जो सबसे ज़्यादा ठंडा है, और ये साइरस ताराओं का समूह है। तो ऐसे नेबुला जो तारा है ये ठंडा तारा है। यहीं पर हम बात करते हैं ग्रह की। अब हम लोग आते हैं टॉपिक, ये हुआ सूर्य के बारे में इतनी मेजर बातें, और कुछ अन्य बातें भी ग्रहों की। साइरस याद रखना अपनी आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा है। ग्रह की बात करते हैं हम, सूर्य की हो गई, तो ग्रह जिसको आप प्लैनेट्स कहते हैं। तो जो ग्रह होते हैं वो सूर्य का चक्कर एक दीर्घ वृत्ताकार निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी एक कक्षा से दौड़ के इधर दौड़े, दौड़ के उधर दौड़े।
ये अपने निश्चित कक्षा में दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और ये जो प्रकाश किससे प्राप्त करते हैं? सूर्य से। इनके पास अपने स्वयं की जो प्रकाश होता है ये नहीं होता है ग्रहों को कह सकते हैं आप क्या? ये सूर्य का चक्कर, ये निश्चित दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाते हैं। इनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता। उष्मा प्रकाश इनके पास नहीं होता। ये सूर्य से प्राप्त करते हैं, यानी सूर्य मतलब तारा से प्राप्त करते हैं। लेकिन चूंकि हम अपने सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें हम रह रहे हैं, तो सूर्य से। ठीक है, बात किया जाए ग्रहों की संख्या कितनी है, तो 8 है। हम लोग क्रम वाइज देख लेते हैं। जैसे ये सूर्य है, सूर्य के बाद यहाँ पर बुध है, बुध के बाद यहाँ पर शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है। मंगल जो है पृथ्वी से थोड़ा सा छोटा है, मंगल है। मंगल के बाद बृहस्पति है, और बृहस्पति के बाद शनि है। शनि के बाद अरुण है, अरुण के बाद क्या है? वरुण है। वरुण। और यम जो था उसको बौना ग्रह में डाल दिया गया है। तो ये आपके 8 ग्रह हो गए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यहीं पर मंगल ग्रहों के बीच और बृहस्पति ग्रह के बीच इसमें क्षुद्र ग्रह की पेटी पाई जाती है। इसमें छोटे छोटे, मतलब पृथ्वी जितना नहीं ना, ग्रह के तुलना में छोटे जो ग्रह हैं, यानी खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड मिलते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इसके बाद हम अब जानते हैं आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं। तो आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? आंतरिक ग्रह बुध और शुक्र होता है। पृथ्वी के अंदर जो हो वो आंतरिक ग्रह होता है। आंतरिक ग्रह यहाँ लिख लेते हैं, अंतर्ग्रह ही लिख दो। तो ये कौन होगा? बुध और शुक्र होगा। इसके बाद हम बात करें कि पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं। तो पार्थिव ग्रह जो होते हैं बाहरी पाए जाते हैं, यानी पृथ्वी के बाद बृहस्पति हो गया, सॉरी पार्थिव मतलब पार्थिव, पहले शब्द आप पकड़िए, पार्थिव ग्रह यानी जो पृथ्वी जैसा दिखे। पृथ्वी जैसा कौन दिखता है? पृथ्वी जैसा मंगल दिखता है, और फिर उसके बाद शुक्र दिखता है, पृथ्वी तो है ही, और बुध दिखता है। यानी बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल। अगर पृथ्वी को छोड़ दो तो मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये पार्थिव ग्रह हैं जो पृथ्वी जैसा दिखें। अब हम बृहद ग्रहों की बात करते हैं, जो बड़े ग्रह हैं। तो जो यहाँ पर देखिए है बृहस्पति, मंगल के बाद जो ग्रह पाए जाएंगे ये सब बड़े होंगे। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हैं जो बड़े ग्रह हैं। जो बृहद ग्रह हैं, यहाँ लिख देते हैं बृहद ग्रह, उसमें बृहस्पति, शनि,
अरुण और वरुण, ये ग्रह बृहस्पति बृहद ग्रह हैं, मतलब बड़े ग्रह हैं। इसके बाद पृथ्वी के समीप जो ग्रह हैं वो शुक्र और मंगल हैं। अब जब हम अलग अलग ग्रहों को पढ़ेंगे तो उसमें हम बताते चलेंगे किस कौन सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है, कौन सा ग्रह पे तापांतर ज़्यादा होती है, कौन सा ग्रह सबसे छोटी दिन रात होती है। सब बातें अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर कीजिए।